नेकी करके बदले की कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि नेकी का बदला इंसान नहीं परमात्मा देता है। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, आज मैं आपको एक आदर्श मित्रता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक राजा था, उसने पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से विवाह किया। 10 दिन के बाद उसने अपनी रानी से पूछा कि हमारा राज्य कैसा है। रानी ने कहा कि राज्य तो ठीक है, लेकिन यहाँ मित्रता का कोई मूल्य नहीं जानता, जबकि हमारे राज्य के अंदर प्राण देकर भी मित्रता निभाई जाती है। अगले दिन राजा वेश बदलकर कुछ सैनिकों को साथ लेकर उसके राज्य में पहुंच गया, यानी कि अपने ससुराल। वहां एक धर्मशाला में ठहरा और मैनेजर से कहा कि हम 7 दिन ठहरेंगे। उन्होंने 2 रूम जो है बुक कराए। एक रूम में उनके सैनिक ठहरे और दूसरे रूम में राजा। अगले दिन राजा सुबह उठकर घूमने के लिए गया। राजा एक दुकानदार के पास जाकर बोला कि मित्र, 1 किलो चावल और 1 किलो शक्कर दे दो। दुकानदार ने 1 किलो चावल और 1 किलो शक्कर की पोटली बांधकर राजा के सामने रख दी। राजा ने कहा, कितने पैसे हुए? तो दुकानदार ने कहा, आपने मुझे मित्र कहा है, इसलिए मित्र से हम पैसे नहीं लेते। राजा ने बहुत आग्रह किया, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया। फिर राजा घूमने गया। उसने एक बगीचा देखा। बगीचा बड़ा सुंदर था, लेकिन बगीचे में कई भाषाओं में लिखा था, एक भी फल अगर किसी ने तोड़ा तो 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यानी कि एक फल का 1000 रुपये जुर्माना है। कई भाषाओं में लिखा था, फिर भी राजा ने जानबूझकर एक फल तोड़ लिया। उसे पकड़ लिया गया और उससे 1000 रुपये मांगा गया। राजा ने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई परिचित है इस राज्य में? तब उसने कहा कि हाँ, धर्मशाला के बाहर एक दुकान है, उसका दुकानदार जो है वो मेरा मित्र है। दुकानदार को बुलाया गया और उसको कहा गया कि तुम अपने मित्र के लिए जो है 1000 रुपये दे दो, नहीं तो हम इसको कैद में डाल देंगे। दुकानदार ने बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये इकट्ठे किए और राजा को छुड़वाया। अगले दिन राजा फिर गया, उसने 2 फल तोड़ लिए। अब फिर दुकानदार को बुलाया गया तो दुकानदार ने अपने जेवर बेचकर 2000 रुपये चुकाए और अपने मित्र को छुड़ाया। तीसरे दिन फिर राजा गया, उसने 3 फल तोड़े, 3000 जुर्माना हुआ और दुकानदार ने अपनी दुकान गिरवी रखकर 3000 रुपये दिए और अपने मित्र को छुड़वाया। चौथे दिन राजा फिर गया, उसने 4 फल तोड़े। फिर दुकानदार को बुलाया गया। अब दुकानदार बेचारा परेशान तो हुआ, लेकिन उसने अपने एक ही बेटा था उसका, उसे गिरवी रखकर 4000 रुपये देकर अपने मित्र को छुड़वाया। 5वें दिन राजा फिर गया। अब उसने 5 फल तोड़े, 5000 रुपये जुर्माना हुआ। अब जो है दुकानदार फिर परेशान हुआ, लेकिन उसने अपनी पत्नी को गिरवी रखकर उसे छुड़वा दिया। अब राजा जब उसके साथ वापस आ रहा था तो सोच रहा था कि यहाँ के राज्य की मित्रता तो बड़ी अजीब है। ये मेरा मित्र नहीं, कोई देवता है, क्योंकि उसने आज तक ऐसी मित्र भक्ति कभी देखी ही नहीं थी। रास्ते में दुकानदार ने एक जहर की पुड़िया खरीदी। राजा ने दुकानदार से पूछा कि मित्र, तुमने ये क्या खरीदा है? तब दुकानदार ने कहा, ये जहर की पुड़िया है। आज रात में जहर खाकर सो जाऊंगा, क्योंकि अब धन प्राप्ति का मेरे पास कोई साधन नहीं है। राजा ने अपने मित्र को गले लगाया और कहा कि तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके हाथ से जहर की पुड़िया लेकर फेंक दी और बताया कि मैं राजा हूँ और यहाँ के राजा का दामाद हूँ। राजा ने धर्मशाला में जाकर अपने मित्र दुकानदार को 15,000 रुपये दिए और कहा कि तुम अपना सारा कर्जा जो है चुका दो, अपने पुत्र पत्नी और जेवर भी ले आओ। राजा ने दुकानदार मित्र को 10,000 रुपये और दिए, कहा कि तुम इन रुपयों से अपने व्यापार को बढ़ाओ। अगले दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर अपने राज्य में आया और रानी को कहा कि धन्य है तुम्हारा राज्य और धन्य है वहाँ के लोग। ऐसी मित्रता मैंने कभी नहीं देखी जैसे आपके राज्य के लोग निभाते हैं।
तो बेटा मित्रता हो तो ऐसी जैसे कृष्ण और सुदामा की थी और जैसे इस राज्य के लोगों ने निभाई। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।